नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, हरियाणा चुनाव को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस बुरी तरह हार गई और भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीद नहीं थी, उम्मीद ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं थी, दरअसल आपके दिमाग में यह डाला गया था, यह नैरेटिव सेट किया गया था कि कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी। इस पे हम चर्चा कर रहे हैं आज हरियाणा चुनाव पे कि आखिर कांग्रेस जो जीत रही थी, 60 सीटें लेके आ रही थी, लोग ऐसा कह रहे थे, आखिर वो 37 सीटों पे कैसे आ गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां कैसे बन गई। इसका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि जितने भी चुनावी सर्वे करने वाली कंपनियां थी या जो बड़े पत्रकार हैं यूट्यूब पे रोज शाम को आते हैं, उनके साथ में देश के बड़े बड़े पत्रकार पैनल बना के बैठते हैं और वो सारे लोग, इवन जो गोदी मीडिया जिसके लिए कहते हैं, वो भी ये कह रहा था कि इस बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। अब क्योंकि सरकार बन नहीं पाई तो सारे लोग चकित हैं कि आखिर ये क्या हुआ कि सरकार नहीं बन पाई। तो अब आरोप लगाया ये जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, यानी जो ईवीएम थी, जिस दिन गिनती हो रही थी वोटों की, वो 99% उनकी बैटरी चार्ज थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इसका आरोप लगाया जा रहा है। कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने माफी भी मांग ली। दरअसल आपको यह बता दूं कि जितने भी चुनावी सर्वे होते हैं उसमें सीटें तो कोई बता ही नहीं सकता है, केवल वोट शेयर बता सकता है कि फलानी पार्टी का इतना वोट शेयर था पिछली बार, इतने परसेंट बढ़ सकता है। उससे सीटों का आकलन पब्लिक खुद ही कर लेती है, लेकिन वो काम खुद ये लोग करने लगे, यानी खुद बढ़ा के 60-65 सीटें कहने लगे, पूरा नैरेटिव एक सेट कर दिया पूरे देश को। तो अब जब एकदम अप्रत्याशित नतीजे आ गए उस हिसाब से जो नैरेटिव सेट किया था, अब लोग कह रहे हैं कि चुनाव कैसे हार गए। अब मैं आपको यह बता दूं, दरअसल ये चुनाव कोई लोकसभा का चुनाव नहीं था, राहुल गांधी का जादू चल रहा था उस टाइम। दूसरा, उस चुनाव में आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव में पीडीए का आपने नाम सुना होगा यूपी में। दरअसल जो राहुल गांधी का कद बढ़ा है या अखिलेश यादव का यूपी में कद बढ़ा है और सीटें 37 हो गई हैं, और जो बीजेपी है उसकी 240 सीटें रह गई, सरकार बनाने से वो चूक गई, उसका कंपेयर आप हरियाणा से कर रहे हैं। दरअसल वहां पे क्या था, वहां पे राहुल गांधी थे, यानी लोग ये सोच रहे थे कि अगर चुनाव कांग्रेस जीतती है तो राहुल गांधी के हाथ में नेतृत्व आएगा देश का और वो चलाएंगे। यहां हरियाणा में ऐसा नहीं था। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनने वाले थे मुख्यमंत्री। इसके साथ ही वहां आपने देखा होगा यूपी में कि अखिलेश यादव ने इस तरह से टिकटों का बंटवारा किया था कि भारतीय जनता पार्टी देखती रह गई और 37 सीटें ले गई, यानी अप्रत्याशित हुआ था यहां पे। इसके साथ ही जो राहुल गांधी थे वो संविधान का मुद्दा लगातार बना रहे थे, हाथ में संविधान की बुक थी वो दिखा रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे और तमाम मुद्दे लेके चल रहे थे। लोगों के दिमाग में वही था कि अभी इतना अच्छा इन्हों परफॉर्म करके आए हैं, अब यही होगा। लेकिन यहां आपको सोचना चाहिए, यहां राहुल गांधी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले थे, यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने वाले थे। राहुल गांधी केवल मदद कर रहे थे, और मदद भी कैसी कि राहुल गांधी चाह रहे हैं कि यहां सरकार बन जाए, लेकिन वहां कुमारी शैलजा 15 दिन चुनाव में नहीं आती हैं, मीडिया को अपना वर्जन देती हैं, यानी ऐसा लग रहा था कि विपक्ष का काम कर रही हैं वो। कई बार आपने देखा होगा, 2 बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी को कुमारी शैलजा व भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐसे करके हाथ मिलाना पड़ा ऊपर लाके मंच पे। तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा था? दरअसल जो चुनाव कांग्रेस हारी है उसकी वजह यह है कि पीडीए छिटक गया था, यानी पिछड़ा दलित। अब वो कैसे छिटका वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश
और जो कांग्रेस को सफलता मिली या इंडिया गठबंधन को, उसमें बहुत बड़ा रोल उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो दलितों का था। उनको ये लग रहा था कि संविधान खतरे में है और ऐसा नैरेटिव सेट किया गया था, तो सारा वोट जो था वो जो बीजेपी को जाया करता था वो छिटक के इंडिया अलायंस के पास आ गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ उन लोगों को दिख रहा था कि उनके नेता के साथ कैसा सलूक हो रहा है, लेकिन किसी पत्रकार की, किसी सर्वे करने वाली कंपनी की इस ओर निगाह नहीं गई। केवल आपको ये बताते रहे कि साहब 62 सीटें आ रही हैं, 65 सीटें आ रही हैं, 60 सीटें आ रही हैं, क्लीन स्वीप कर रही है कांग्रेस। ये चीजें नहीं, यानी जो कमजोरी होती है चुनाव की वो नहीं बताई गई। अगर वो बताते तो आप शायद आज ये नहीं कहते कि ऐसा कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं दलित जो था, जो कांग्रेस का मन बना रहा था, उन्होंने जब ये देखा कि उनके नेता के साथ ही ऐसा सलूक हो रहा है और उनको नहीं पूछा जा रहा है, तो वो बीजेपी में चला गया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो फार्मूला उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपनाया था, वो फार्मूला यहां बीजेपी ने अपनाया। दरअसल बड़ी संख्या में यहां पे चुन चुनकर उन लोगों को टिकट दिया गया जो जिताऊ कैंडिडेट थे। यानी जिताऊ से हम मतलब ये कह सकते हैं कि जाति के हिसाब से भी उन्होंने इस चुनाव को देखा। इसके साथ ही उन्होंने, जहां उनको लग रहा था कि कांग्रेस का कैंडिडेट जीत सकता है, उन्होंने उस सीट पर कई ऐसे चेहरे खड़े कर दिए जो वोट अच्छा खासा लेके जा रहे थे। यानी अगर आप ये मान लें कि कोई जाट कैंडिडेट खड़ा है और बीजेपी को लग रहा था कि यहाँ पे वो हार सकती है, तो उन्होंने सजातीय कैंडिडेट वहां पे 1 2 3 खड़े कर दिए। यानी अगर ये 2000 काटेगा तो 1000 वो भी काटेगा, 500 वोट वो भी काटेगा। तो इस तरह से प्लानिंग की थी। ये आपको किसी मीडिया ने नहीं बताया। बस आप ये तो सुनते होंगे कि कई निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा के अंदर जिनको बीजेपी सपोर्ट कर रही है। दरअसल बीजेपी सपोर्ट क्यों कर रही थी? बीजेपी को यह पता था कि जो उनका कैंडिडेट खड़ा है वो तो वोट लेके जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। जो हम सपोर्ट कर रहे हैं ये कांग्रेस का वोट कट के आएगा इनके पास। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती है। यानी उन्होंने टिकटों का बंटवारा अच्छा करा, फील्डिंग बहुत अच्छी करके लगाई थी, फील्डिंग बहुत अच्छी थी, जिससे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस चुनाव में दूसरी बात यह थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है हरियाणा में। आप कहोगे ये कैसे लग रहा है, ये आप कैसे कह सकते हो? दरअसल वहां हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस तो केवल मदद कर रही थी, राहुल गांधी तो केवल मदद कर रहे थे बराबर आकर, लेकिन हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस बात को भी कैश कर लिया और जो चुनाव था वो जाट बनाम गैर जाट बना दिया बहुत आसानी के साथ। एक तो देखिए जाटों का क्या है, हरियाणा के अंदर आर्थिक रूप से संपन्न है, कई बड़े किसान भी हैं, नौकरियों में भी हैं। दूसरी तरफ अगर हम पिछड़े को देखें, यानी पिछड़ी जाति से जो लोग हैं वहां निवास करते हैं, वो इतने संपन्न नहीं है। तो लोगों के दिमाग में यह आ गया, क्योंकि उन्हें कांग्रेस लग ही नहीं रहा था कि कांग्रेस, अगर राहुल गांधी चेहरा होते तो पिछड़ा और दलित जरूर जाते, वो कोई काट नहीं सकता था। यहां पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेहरा थे, तो उन्हें यह लगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी जो स्टेट होती है उसके अंडर में आता है, तो उन्हें लगा इतने मजबूत लोग हैं ये, इनकी सरकार बन जाती है, पहले से नौकरी में है, पहले से सक्षम है, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो हम कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ जाएंगे। ये किसको लगा? ये पिछड़ी जाति यहां जो थी उनको ऐसा लगा। तो उन्होंने धीरे से बीजेपी को जाके वोट दे दिया। तो यहां कांग्रेस कमजोर पड़ गई और ये नतीजे आ गए। वही जो मैंने कहा, दलितों की बात करें, उनको ये लगा कि ये राहुल गांधी यहां नहीं है। राहुल गांधी तो सेंट्रल की राजनीति करते हैं, अभी चुनाव है, हरियाणा में मौजूद हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद अगर सरकार बन जाती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। नेतृत्व पूरा जो है वो इन्हीं के हाथ में होगा और इन्हीं से निपटा जाएगा। तो राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं था।
हालांकि राहुल गांधी बहुत चाह रहे थे कि चुनाव कांग्रेस जीत जाए, और उन्होंने चुनाव को बिल्कुल कांग्रेस के हाथ झोली में लाकर डाल दिया था, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के झोली में लाकर डाल दिया था। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये जानबूझकर या समझ नहीं पाए। सबसे पहले उन्हें यह करना चाहिए था कि जैसे ही कुमारी शैलजा रूठ गई थी, उनको मनाना चाहिए था, चाहे जैसे भी मनाते, हाथ जोड़ के मनाते, कैसे मनाते, मनाना चाहिए था। इसके साथ ही उन्हें जो अखिलेश यादव हैं उनको भी पार्टिसिपेट इस चुनाव में कराना चाहिए था। आपने देखा होगा कि हरियाणा में अखिलेश यादव दिख नहीं पाए, जैसा कि इस चुनाव में यह कहा जा रहा है। एक बात यह भी है कि जो यादव वोट है वो भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को गया है। तो अगर अखिलेश यादव हरियाणा में आते, 2-3 उनके कैंडिडेट खड़े होते, उन सीटों पर खड़े होते जो यादव बहुल क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से पीडीए का फार्मूला यहां काम करता और कोई तोड़ नहीं पाता, और जो पिछड़ी जाति का वोट है बंपर मिलता। लेकिन अखिलेश यादव का बिल्कुल यूज नहीं किया, जबकि वो हरा के आए थे यूपी। आप ये समझिए कि आप प्रत्याशित है कि सबसे मजबूत अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। उसकी वजह यह भी है कि यहां पे योगी आदित्यनाथ जो सीएम है वो एक मजबूत सीएम है, मजबूत नेता है, हिंदूवादी चेहरा है, हिंदुओं की बात करते हैं। राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बनाया गया, और जो लड़ाई हुई थी राम मंदिर की, पहले जो लड़ाई सन 91 से चल रही थी, तो उत्तर प्रदेश का केंद्र था। उस जगह पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी हरा के जब भारतीय जनता पार्टी को आ गए, तो हरियाणा में तो बहुत आसान था। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अखिलेश यादव की मदद नहीं ली, बिल्कुल वो दिखे ही नहीं कहीं पे। जैसे आप देखते होंगे, जैसे चुनाव चल रहा था, रैली हो रही थी, शैलजा दिख रही थी या अखिलेश यादव दिख रहे थे, उनकी बहन वहां गई थी प्रियंका गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिख रहे थे। लेकिन आपने क्या अखिलेश यादव को रैलियों में देखा इस तरह से? उनका खूब यूज करना चाहिए था, अरे चेहरा उनका रखना चाहिए था, और बार बार मंच से यह कहना चाहिए था कि नेतृत्व भले इनके पास होगा लेकिन हम हैं। यह अखिलेश को भी कहना चाहिए था, ये राहुल गांधी को भी कहना चाहिए था। लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ, केवल लोगों ने यह सोचा कि ये लोग अभी हैं और फिर चले जाएंगे। एक वजह यह भी हार की रही, ये आपको किसी ने भी नहीं दिखाया। अब कौन सा मुद्दा उठाया जा रहा है कि साहब जो ईवीएम मशीन थी उसमें गड़बड़ी हो गई है, बैटरी परसेंटेज ज्यादा। देखिए वो अपना अलग मुद्दा है, वो भी कुछ हो सकता है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं। उसमें अब बताया जा रहा है कांग्रेस जो है वो शिकायत भी करेगी या कोर्ट में जाएगी। शिकायत तो पहले कर दी है, कोर्ट में जाने का भी उनका मन है, ऐसा लोग कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलन चलाया जाए। दोस्तों दूसरा ये कि ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में चुनाव पब्लिक लड़ रही है, और किसके खिलाफ लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बिल्कुल सही बात है। 11 में 9 मंत्री हार गए सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के, तो पब्लिक तो लड़ रही थी, हरा दिया। दूसरा, कांग्रेस को जिताना चाह रहे थे हरियाणा के लोग। वोट शेयर जो है, वोट परसेंटेज जो है, आपने देखा होगा 2019 में 28% कांग्रेस का था, वो 11% बढ़ गया। 11% बहुत होता है, यानी जो कांग्रेस का 2019 में वोट पड़ा था वो 28% था, जो वोट पड़े थे उसका 28%, वो बढ़कर 39 हो गया, यानी 11% वोट बढ़ गया। तो ये किसी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वोट की बात करें तो वोट भी भारतीय जनता पार्टी से कम नहीं मिले हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी को 39.94% वोट मिले हैं, तो कांग्रेस को 39.09% वोट मिले हैं। संख्या की बात करें तो 55 लाख समथिंग बीजेपी को मिले हैं और 54 लाख कुछ वोट कांग्रेस को मिले, यानी 1 लाख या 1,20,000 या 31,000 का दोनों के वोट में अंतर है। लेकिन सीटों में 11 का फर्क आ गया। तो यह कहना कि कांग्रेस कमजोर बिल्कुल नहीं रही है। आप 28% से 39% आप पहुंच गए। दोस्तों दूसरा यह कि कांग्रेस अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो सीधे सीधे फाइट करके जीत जाए, उसको डिपेंड है किसी पे। जिस तरह से
यूपी के अंदर 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और 6-7 सीटें जीती है, तो कहीं ना कहीं उस वोट समाजवादी पार्टी का शिफ्ट हुआ। अकेले नहीं जीत सकती थी। कांग्रेस की आज भी स्थिति है, भले ही राहुल गांधी कितने मजबूत स्थिति में आ जाएं, आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी से सिंगल सिंगल लड़ाई हो जाए, यानी फाइट सिंगल हो जाए कि एक तरफ कांग्रेस हो और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आराम से हरा देगी कांग्रेस को। यहां पे क्या था, यहां पे सीधे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई थी। मैं फिर वही कह रहा हूं कि तो अखिलेश का यूज करना चाहिए था, पीडीए का फार्मूला आजमाना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती। यहां पर आपको पीडीए का फार्मूला अपनाना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं अपनाया। एक नैरेटिव ये भी बना था कि कांग्रेस जीत जाएगी, कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 में 5 भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी और 5 कांग्रेस। तो देखिए, वो चुनाव लोकसभा का था, वहां चेहरा था राहुल गांधी और जाट और दलित समीकरण बन गया था। यहां ऐसा नहीं था, यहां बन सकता था, लेकिन वहां क्या था, वहां चेहरा था राहुल गांधी का, यानी नेतृत्व उनको करना है। यहां चेहरा किसका था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो यहां जाट और दलित नहीं चला, क्योंकि ये छोटा चुनाव होता है, छोटा चुनाव होता है, इसके अलग मिजाज होता है। मैंने जैसा पहले बताया कि लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो हाथ में स्टेट के होता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लोगों को लगा होगा कि चुनाव जीत जाते हैं, बाद में लगा हो, जब चुनाव पहले शराब पे चुनाव था, शुरुआत जब हुई थी तो लोग ऐसा ही मान के चल रहे थे, लेकिन बाद में लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि आर्थिक रूप से वैसे ही ये बिरादरी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत हैं, उसके बाद जब लॉ एंड ऑर्डर की भी इनके पास पूरी ताकत आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं दलितों को या अन्य जो जातियां हैं, ओबीसी जातियां हैं, उनको लगाओ कि उन्हें नुकसान हो जाएगा। शायद एक वजह ये भी रही। दोस्तों, दूसरा ये कि वोट जो पड़ते हैं, वोट शेयर, तो मैं फिर कह रहा हूं, वोट शेयर तो बताया जा सकता है कि इतने वोट इस पार्टी को मिल सकते हैं, यानी प्रतिशत इतना हो सकता है। सीटें कितनी हो सकती हैं ये कोई बता ही नहीं सकता। एक जमाने से सर्वे चल रहे हैं, वो सब एक तरह से मेरे हिसाब से फर्जी होते हैं। वोट शेयर तो बता सकते हैं कि साहब पिछली बार 40 मिला था, इस बार 2% बढ़ जाएगा, उससे आप सीट कैलकुलेट कर सकते हैं, विपक्ष यानी जो सामने है उसका एक आइडिया लगा के। लेकिन सीट कोई नहीं बता सकता। आप इसी चुनाव में देख लीजिए, बहुत मामूली सा अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। 39.9 कांग्रेस को वोट मिला है और 39.94 बीजेपी को वोट मिला है, यानी 1% से भी कम का अंतर है। और सीटों में कितना फर्क हो गया आप देखिए, उनकी 48, इनकी 37। हो सकता है इसका उल्टा हो जाता, कांग्रेस को जितने प्रतिशत अब है और बीजेपी का जितना है, इसका उल्टा भी हो सकता था। इसी वोट शेयर में कांग्रेस की 48 हो सकती थी और भारतीय जनता पार्टी की 37 हो सकती थी। तो यह कोई नहीं बता सकता चुनावी सर्वे में कि सीटें इतनी हो सकती हैं। दोस्तों, हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। नमस्कार।